आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म में सभी तिथियां महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इस बार की वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि 19 मई 2024 यानी कि रविवार के दिन मोहिनी एकादशी मनाई जाएगी। मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:10 से शुरू होकर दोपहर 12:18 तक रहेगा। मोहिनी एकादशी का यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत का पालन श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है, क्योंकि यह मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसे संसार की मोह माया से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही मानसिक शांति के साथ जीवन में सुख समृद्धि और सफलता मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मोहिनी एकादशी की महात्मय कथा इस प्रकार है कि धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान श्री कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी कथा क्या है, इस व्रत की महिमा क्या है, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं आपसे एक कथा सुनाता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ऋषि ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय भगवान श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख और कष्ट भोगे हैं। तब महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और श्रद्धा शुद्ध हो जाता है। तो भी लोक हित के लिए यह प्रश्न अच्छा है, इसलिए वैशाख मास के में जो एकादशी तिथि आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छुटकारा और मोह माया से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा सुनाता हूँ, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के तट पर एक भद्रावती नाम की नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न और पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वहाँ अत्यंत मेहनतू, धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, जल परब, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे। इनमें 5वां पुत्र दुष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानता था। वह दुराचारी मनुष्य की संगत में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मदिरा पान मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार इनके अनेक कुकर्मों ने मैं अपने पिता का धन व्यर्थ करता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकालने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो गणिका दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा, कोई सहारा न मिलने पर चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो उसके पिता ने अच्छे कर्म से वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ा गया। तब राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे भद्रावती नगरी से निकल जाने का आदेश दिया। तब वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष्य बाण लेकर पशु पक्षियों को मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ
कैडी कैडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कैडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दिन वचन सुनकर मुनिवर ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनिवर के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताए गए विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को हो गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है या फिर कथा वार्ता का श्रवण करता है, उसे 1000 गोदान का फल एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत तारीख को नियम अनुसार दिन में सोना नहीं चाहिए। यह एकादशी तिथि बेहद पुण्यदायी होती है। इस एकादशी तिथि को मध्य रात्रि तक भगवान विष्णु के भजन कीर्तन और कथा वार्ता या प्रवचन सुनना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी की तिथि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालना करना चाहिए। तभी मोहिनी एकादशी व्रत का शुभ फल मिलता है और जीव का कल्याण होता है। भगवान विष्णु हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनकी कृपा भक्तगण पर सदैव बनी रहती है। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु जी की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।